अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सुपर टेस्टी मटका बिरयानी की रेसिपी, जिसको मैं तैयार करूंगी बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में। ये एक ऐसी ट्रेडिशनल डिश है जो आपको पुराने ज़माने की यादों में ले जाएगी। मटके की खुशबू और मसालों की लज्जत इस बिरयानी को और भी ज़्यादा ख़ास बना देती है। ये बिरयानी सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं लगती, बल्कि खाने में भी बहुत ही अलग टेस्ट देती है। ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं नोमी सोमरो की आईडी से, उनकी फरमाइश पर। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी मटका बिरयानी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सुपर टेस्टी मटका बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए 10 से 12 काली मिर्चें ली हैं, 4 अदद हैं सब्ज़ इलायचियाँ, 5 अदद लौंगे हैं और 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा। इसको मैं मिक्सी जार में डालूंगी और मिक्सी जार में डालने के बाद आपने इसे दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है कुछ इस तरह से। ये एक बहुत ही खुशबूदार मसाला है जो आपकी बिरयानी को बहुत ही ज़्यादा ख़ास बनाएगा। तो चलें, इसमें जो देखें इलायची का छिलका है इसको आपने रिमूव कर देना है। अब इस पाउडर को उठाकर एक तरफ रखते हैं। अब एक अदद कढ़ाई में मैंने 1/4 कप लिया है घी का। इस रेसिपी को मैं घी में बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो बिरयानी में ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 किलो चिकन थी जिसमें इसके दोनों तरह के पीसेस शामिल हैं, यानी थाई पार्ट और ब्रेस्ट पार्ट, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, अभी चूल्हे का फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब यहाँ मेरे पास है फ्रेश कड़ी पत्ता, जिसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। 12 से 15 पत्ते आपने इसमें ऐड करने हैं। हस्बे जायका यहाँ नमक ऐड कर रही हूँ, मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 टेबल स्पून मैं पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। मिर्चों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूंगी, इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा बिरयानी में। बिरयानी को खुशबूदार बनाने के लिए इसमें मैं हाफ टी स्पून ऐड करूंगी होममेड गरम मसाला। ये मेरा घर का गरम मसाला है पिसा हुआ, इसलिए मैंने हाफ टी स्पून ऐड किया है। 4 अदद यहाँ पर मैंने इसमें बादियान के फूल ऐड किए हैं, इससे भी फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। इसके अलावा यहाँ पर 3 अदद बड़ी इलायचियाँ हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, जो क्वांटिटी आपके साथ जितनी शेयर कर रही हूँ आपने उतनी ही ऐड करनी है। यहाँ पर दालचीनी की 2 टुकड़े हैं, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। ये मेरे पास फ्रोज़न है इसलिए मैंने ऐड की हैं। आपने 5 से 6 हरी मिर्चें लेके उसका पेस्ट बना के ऐड करना है। अब जो खुशबूदार मसाला मैंने ग्राइंड कर कर रखा था वो सारा का सारा आपने इसमें ऐड कर देना है। हाफ कप मैं यहाँ पर दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। दही को मैंने फेंट लिया है, इसको अभी हम इसमें ऐड कर देंगे, और चूल्हा अभी मैंने ऑन नहीं किया। ठीक है, अब तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने चूल्हे का फ्लेम ऑन करना है। हाई फ्लेम पे आपने इसको 3 से 4 मिनट तक पकाना है, यानी आपने इसकी भुनाई करनी है। अब यहाँ पर देखें एक क्लिप मुझसे मिस हो गया है, मेरा कैमरा उसको रिकॉर्ड नहीं कर सका। 3 से 4 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे भूनने के बाद मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड किया था। अब क्योंकि चिकन कच्ची है और इस चिकन को हमें पकाना है, तो यहाँ पर देखें इतना पानी मैंने इसमें ऐड किया था, वो मेरा कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सका। अब इसको मैं कवर करूँगी और चिकन को गलाऊंगी। तो चिकन को गलने में तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे, जिसमें चिकन बहुत अच्छी तरह से गलकर तैयार हो जाएगी। अच्छा, एक बात मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि चिकन को आपने इसमें 90% तक गलाना है। ठीक है, पूरा 100% यहाँ नहीं गलाना। 10% का हम इसे जब गला लेंगे जब हम इसको दम पे रखेंगे। तो तकरीबन 12 से 13 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। जो पानी मैंने इसमें ऐड किया था वो थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, बस अब इतना पानी आपने रहने देना है, इस पानी को आपने ड्राई नहीं करना। चिकन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 90% तक टेंडर हो चुकी है। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसका नमक चेक कर सकते हैं। नमक अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर दिएगा। अब चूल्हे का फ्लेम हम ऑफ करेंगे और इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं और अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट करने के बाद इसमें ऐड किया है, और 2 अदद ही लीमू थे, लीमू के भी मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 कप हरा धनिया है, 4 से 5 हैं हरी मिर्चें, इसके अलावा हाफ कप मैंने लिया है यहाँ पर पुदीना, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, हरा धनिया और पुदीना इसको मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। 1 लीमू था जिसका रस निचोड़ने के बाद उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आजकल गर्मियाँ हैं तो इसको आपने रेफ्रिजरेटर में रखना है। फिर जिस वक्त हम बिरयानी को लेयर लगाएंगे यानी उसकी तह लगाएंगे, तो उस वक्त आपने इसको निकालना है, वरना फिर ये काला भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखें मेरे पास है आधा जायफल
और एक टुकड़ा मैंने जावित्री का लिया है और इसमें एक बड़ी इलायची है। इसका मैं पाउडर बना लूँगी, इसको भी दरदरा सा आपने पीस लेना है। ये भी खुशबूदार मसाला है जिसको हम अपनी बिरयानी में ऐड करेंगे तो इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। यहाँ मेरे पास आधा कप दही था जिसमें 1/4 कप मैंने पानी मिलाकर इसको इस तरह से पतला कर लिया है। ठीक है, आपने भी इसको इस तरह पतला करना है, पतला ही दही का आपने मिक्सर बना के तैयार करना है। जो मसाला भी मैंने ग्राइंड करा है जायफल और जावित्री का, ये हम इसमें ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर है अच्छी खुशबू के लिए, ये हम इसमें ऐड करेंगे, इससे खुशबू अच्छी आएगी। हाफ टी स्पून ऑरेंज फूड कलर इसमें ऐड करेंगे। अब इस दही वाले मिक्सर को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें किसी भी तरह की कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। जो चिकन की ग्रेवी मैंने बनाकर रखी थी, अब इसको दम लगाने का टाइम आ चुका है, तो ये सारी की सारी ग्रेवी मैंने इसमें शिफ्ट कर दी है। ये मेरे पास मटका है जिसमें तकरीबन 1 किलो बिरयानी आप आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब इसकी हम लेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखें, जो मैंने टमाटर, हरा धनिया, पुदीना एक साथ मिलाकर रखा था फ्रिज में, उसको मैंने निकाल लिया है। ये सारा का सारा आपने इसके ऊपर इस तरह से फैला देना है। अब जो दही वाला मिक्सर था, ये हम इसमें फैलाएंगे और इस मिक्सर को आपने पूरे मटके के चारों तरफ इस तरह से फैलाकर डालना है। ठीक है, एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने फ्राई करके इसमें ऐड किया है। प्याज को मैंने घी में फ्राई कर लिया था और वही घी मैं इस बिरयानी में यूज़ करूँगी। इससे घी का कच्चापन भी दूर हो जाता है, दूसरा इसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है। 5 से 6 अदद हैं आलू बुखारे, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आलू बुखारे नहीं ऐड करना चाहते तो आप 5 से 6 दाने इमली के भी ऐड कर सकते हैं। अब देखें, सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब इसको कवर करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए आपने इसे चूल्हे पे रख देना है ताकि ये ग्रेवी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 2.5 लीटर पानी लिया था और पानी को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था क्योंकि अब हम चावलों को इसमें बॉईल करेंगे। यहाँ पर 2 अदद तेज़पात के पत्ते हैं, 3 से 4 लौंगे हैं और 3 अदद हैं बादियान के फूल। अच्छी खुशबू के लिए ये हम इस पानी में ऐड कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 पाव चावल लिए थे जिसके हिसाब से मैं इसमें 3 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। अब यहाँ देखिए, मेरे पास 3 पाव यानी 750 ग्राम चावल थे। मैं सेला राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसको 2 घंटे पहले मैंने पानी में बहुत अच्छी तरह वॉश करने के बाद भिगो दिया था। चावल भीग कर तैयार हो चुके हैं। चावलों को प्रॉपर भिगोना बहुत ज़रूरी है, इससे चावल बहुत ही लंबे और खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। तो इसका एक्स्ट्रा पानी हम फेंक देंगे। अब चावलों का एक्स्ट्रा पानी मैंने छान लिया है और इसको उबलते हुए पानी में हमने डाल दिया है। अब चावलों को आपने इसमें तकरीबन 80% तक बॉईल करना है। ठीक है, 100% इनको भी हम बॉईल नहीं करेंगे, बाकी का 20% जब हम बिरयानी को दम लगाएंगे उस वक्त इसकी कसर पूरी हो जाएगी। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे यहाँ पर इसको बॉईल करते हुए। चावल बॉईल हो रहे हैं। अब इस स्टेज पे आपने इसमें 1 कप ये नमक वाला पानी निकाल लेना है। इस नमक वाले पानी को हम जब इस्तेमाल करेंगे जब हम अपनी बिरयानी को दम लगाएंगे। ठीक है, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखें, चावल यहाँ 80% बॉईल हो चुके हैं। अब इसका एक्स्ट्रा पानी मैं निकाल दूंगी। इसको आपने छन्नी में डालना है और अच्छी तरह से इन चावलों का पानी निकाल देना है। मटके को चूल्हे पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसका कवर हटाएंगे। देखिए, इसमें बहुत अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। जो हमारा बिरयानी का मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से गर्म है। मगर आपने ध्यान रखना है कि मिट्टी की हांडी में अक्सर खाने जल जाते हैं, तो आपने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। अब जो चावल मैंने निचोड़ने के लिए रखे थे, ये हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इन चावलों को आपने इसके चारों तरफ इस तरह से फैलाते जाना है। ठीक है, ये एक अहम स्टेप है जिसको आपने अच्छी तरह फॉलो करना है ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलें। मटका बिरयानी बनाते वक्त जो सबसे मज़ेदार चीज़ होती है वो मसालों की खुशबू, जो मटके में दम लगाने से और भी बढ़ जाती है। इसमें स्लो कुकिंग प्रोसेस होता है जो इस बिरयानी को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। तो तमाम चावलों को देखें, मैंने अच्छी तरह से इस पे लेयर लगा दी है। अब जो मैंने नमक वाला पानी उठाया था वो मैं स्टेज पे इसमें ऐड कर दूंगी। सारा का सारा आपने ऐड करना है। 1 कप पानी था जिस वक्त मैंने इसमें डाला है। अब इसको कवर करेंगे और 2 मिनट के लिए पहले आपने इसको अच्छी तरह से दम पे रखना है। 2 मिनट बाद देखें, कवर हटाएंगे। अब इस स्टेज पे मैं चाहती हूँ कि चावल बहुत खिले खिले तैयार हों, तो 1/4 कप मैंने इसमें घी का ऐड किया है। ये वही घी है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई करा था, कच्चा घी आपने नहीं डालना। ठीक है, अब जो तली हुई प्याज थी उसको मैंने गार्निशिंग के लिए भी उठाकर रख लिया था। बाकी प्याज देखें, मैंने इसको लेयर करते वक्त इसमें ऐड कर दी थी। बस अब ये बिरयानी हमारी दम लगाने के लिए तैयार है। अब इसको मैं रैप करूँगी यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल से। इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बिरयानी बहुत अच्छी तरह से दम होकर तैयार हो जाएगी। तो अच्छी तरह से फॉयल को मैं इसके ऊपर रैप कर दूंगी ताकि कहीं से भी इसमें स्टीम रिलीज ना हो। अब क्योंकि देखें, ये बिरयानी नीचे से तो पक रही है, इसको ऊपर से भी हमें हीट देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 3 से 4 अदद कोयले थे जिसको मैंने चूल्हे पे रख के इनको दहका लिया था। ये हम इसके ऊपर रखेंगे ताकि इसको दोनों तरफ से प्रॉपर हीट मिले और बिरयानी बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो। अब लो फ्लेम पे आपने इसको 12 से 15 मिनट के लिए दम पे रखना है।
12 से 15 मिनट में ये बेहतरीन सी दम होकर तैयार होगी। बिरयानी को दम पे रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। फॉइल हटाएंगे और चेक कर लेंगे कि क्या रिजल्ट है। तो आप देखें माशाल्लाह से कितनी गरम गरम और ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। इस तरह से पतला चम्मच डालकर मैंने इसमें चेक करा है कि इसमें पानी तो नहीं है, तो पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अब बिरयानी को खोल कर मैं आपको थोड़ा सा चेक करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप ज़रा इसका कलर देखें, इसकी लुक चेक करें कि कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये दिखने में ही खूबसूरत नहीं बल्कि खाने में भी बहुत जायकेदार है। मैं आपको सर्व करके भी चेक करा देती हूँ। देखें बिरयानी के चावल कितनी अच्छी तरह से दम होकर तैयार हुए हैं, कितने खिले खिले बने हैं। और आप इस बिरयानी की लुक चेक करें। इस बिरयानी को देखते ही आपको इसको खाने का दिल चाहेगा, क्योंकि ये बहुत ही रसीली और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। इसके हर बाइट में आपको मिलेगा टेंडर चिकन का जूसीपन और मसालों का परफेक्ट ब्लेंड और चावलों का खुशबूदार मज़ा। एक बाइट मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखें कितने ज़बरदस्त हमारे चावल बनकर तैयार हुए हैं। चिकन प्रॉपर टेंडर हो चुकी है और मसालों का जो टेस्ट है उसकी तो क्या ही बात है। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और दें मुझे अपना फीडबैक कि आप लोगों की बिरयानी कैसी बनकर तैयार हुई। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।